आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें इसके एंटेरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट क्या है, इसकी डिफिशिएंसी या ओवर एक्सक्रीशन की वजह से बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उन हार्मोन्स का ह्यूमन बॉडी के ऊपर फंक्शन क्या है, ये प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, विच इज़ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, लेरिंग्स के नीचे। ठीक है, जो हमारा लेरिंग्स होता है, मतलब जो वॉइस बॉक्स होता है इंटरनली, उसके नीचे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। और इसमें जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उस हार्मोन को कहा जाता है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी and present in the neck region below the larynx. It produce hormone called as thyroxine. अब थायरॉक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए आयोडीन की रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो ज़रूरी होता है। मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर आयोडीन जो है वो क्या होता है, आयोडीन ये थायरॉक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है। आयोडीन के बगैर थायरॉक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होती। अगर किसी इंसान के या किसी बंदे के डाइट में या फूड में आयोडीन कम हो या आयोडीन प्रेजेंट ना हो, फिर थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स को प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाता। और इस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है, वो इनलार्ज होता है और इस डिजीज़ को गाइटर कहा जाता है। दोबारा से सुन लें, थायरॉक्सिन हार्मोन वो हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। अगर किसी इंसान के डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो, फिर थायराइड ग्लैंड जो है ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और इस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होता है, इसकी स्वेलिंग होती है और उस डिजीज़ को क्या कहा जाता है, गाइटर कहा जाता है। और गाइटर में जो हमारा गले का जो रीजन होता है ये स्वेल होकर क्या होता है, काफ़ी हमारे चिन से भी जो है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनलार्ज होता है। थायरॉक्सिन इंक्रीजेज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिलीज द एनर्जी एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन बॉडी। ठीक है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन, इसका फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर, ये ऑक्सीडेशन के दौरान या रेस्पिरेशन के दौरान ये फूड को ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को इंक्रीज करता है और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, जब भी हम फूड खाते हैं, इस फूड के अंदर इस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए, और डाइजेस्ट करने के बाद फिर इसके अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके साथ साथ ये बॉडी की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें भी ओवर स्क्रिशन और इसकी डेफिशिएंसी है। ठीक है, अंडर स्क्रिशन, अंडर प्रोडक्शन का मतलब क्या है, इसकी डेफिशिएंसी है। अंडर प्रोडक्शन व्हेन द थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट। जितनी अमाउंट में बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, अगर उस अमाउंट से या क्वांटिटी से थायरॉक्सिन हार्मोन कम प्रोड्यूस हो तो फिर उस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। ठीक है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोथायराइडिज्म. It is characterized by the low energy production in the body and slowing down of the heartbeat. अगर हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे इंसान के बॉडी के अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी होगी, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगा और साथ में हार्ट बीट भी क्या होती है, इंसान की कम होती है। सेकंड, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन कॉल्ड एज हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपर एक हाइपो है, एक हाइपर है। हाइपो मीन्स लेस एंड हाइपर मीन्स ओवर। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर हमारे ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो फिर इस कंडीशन को हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। और हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स क्या क्या हैं, इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, हार्ट बीट इंक्रीज होगा, स्वेटिंग और शेवरिंग ऑफ हैंड जो है ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होगी, ये बहुत ज़्यादा होगा। ये हाइपरथायराइडिज्म की जो है वो मतलब उसके डेफिशिएंसी, उसके सिम्टम्स हैं। थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उस हार्मोन का नाम है कैल्सिटोनिन। ठीक है, आल्सो प्रोड्यूस अनदर हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है, डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड एंड प्रोमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन का फंक्शन यह है कि ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है, उसको डिक्रीज करता है। मतलब अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो तो फिर ब्लड से कैल्शियम आयन को रिप्लेस करके
उनको बोन के अंदर डिपॉजिट करता है, ठीक है। ये हमारे कैल्सिटोनिन हार्मोन का जो है वो फंक्शन है, जो कि ब्लड के अंदर उसकी जो डेफिशिएंसी है या जो कैल्शियम की जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। अब यहाँ है पैराथायरॉयड ग्लैंड. पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर 4 इन नंबर एंड सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड. ये भी थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे 4 स्मॉल स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं और उनके जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस कलेक्टिवली पैराथार्मोन कहा जाता है, ठीक है। पैराथार्मोन देखें, पैराथार्मोन की फंक्शन है, सॉरी वो कैल्सिटोनिन के नहीं था, फिर आप सॉरी, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे पैराथार्मोन की. इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड. ये आयन जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आयंस हैं उनको क्या करता है, इंक्रीज करता है. मतलब कैल्सिटोनिन जो है ये कैल्शियम आयन को ब्लड के अंदर डिक्रीज करता है, जबकि पैराथार्मोन हार्मोन कैल्शियम आयन को इंक्रीज करता है. वही बात है कि जब भी अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की डेफिशिएंसी हो, बॉडी के पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथार्मोन रिलीज होंगे और वो पैराथार्मोन दोबारा से हमारे बोन से कैल्शियम आयन को रिप्लेस करके ब्लड के साथ ऐड कर लेगा और इस तरह ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की जो लेवल है या वो इंक्रीज होगा और दोबारा नॉर्मल होगा. When there is increase in the production of parathermone more than the normal calcium, more than normal, calcium salts are absorbed from the bone and added to the blood. देखें कि जब भी अगर हमारे बॉडी के अंदर पैराथर्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ठीक है, नॉर्मल से अगर प्रोडक्शन हार्मोन की पैराथर्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर उस वक्त क्या होंगे, जो कैल्शियम साल्ट्स होते हैं वो बोन से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड के साथ ऐड होंगे. तो इस तरह जो है हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन जो है वो जो है वो रहेंगे. कंसिक्वेंटली बोन्स बिकम ब्रिटल इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पैराथर्मोन, कैल्शियम लेवल फॉल्स. अब इसमें दो चीज़ें हैं, ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन. ओवर प्रोडक्शन की वजह से हमारे बोन से कैल्शियम आयन से रिप्लेस होंगे, जिसकी वजह से बोन सॉफ्ट बन जाएंगे. अगर बॉडी के अंदर पैराथर्मोन की प्रोडक्शन कम होती है, इसकी डेफिशिएंसी हो, तो फिर उस वक्त हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो फॉल होता है, वो कम होता है. अगर कैल्शियम का लेवल अगर ब्लड में कम हो जाता है, इट लीड्स टू डिजीज विच इज कॉल्ड एज टेटनी, विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स. टेटनी एक ऐसा डिजीज है जहाँ पे हमारे मसल्स की जो कंट्रैक्शन, मेजॉरिटी जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, इन मसल्स की क्या हो जाती है, मतलब उनकी नॉर्मल फंक्शन में डिस्टर्बेंस आती है, ठीक है. ये हमारे पैराथर्मोन की या पैराथायरॉयड की जो है वो फंक्शन. नेक्स्ट, adrenal glands are situated, they are 2 in number and situated above the kidney. हमारे दोनों किडनी के, one on each kidney, ये 2 adrenal glands present होते हैं. Each adrenal gland consists of 2 parts. The outer part called as cortex and the inner part is called as medulla. जिस तरह रेनल मेड्यूला और रेनल कॉर्टेक्स हैं, इसी तरह एड्रिनल ग्लैंड्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं. एक आउटर पार्ट है जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, एक इनर पार्ट है जिनको मेड्यूला कहा जाता है. तो कॉर्टेक्स से भी डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और मेड्यूला से भी डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं. देखें, एड्रिनल मेड्यूला excrete हार्मोन विच इज कॉल्ड एज एपिनेफ्रीन और एड्रिनलिन इन द रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस कंडीशन. अगर बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस कंडीशन होता है, फॉर एग्जांपल किसी को खौफ आता है, ठीक है, डरना, या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है, उस इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान एड्रिनल मेड्यूला जो है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट, सॉरी इनर जो पार्ट है एड्रिनल मेड्यूला, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है. उस हार्मोन का नाम है एपिनेफ्रीन या एड्रिनलिन भी हम इसको कह सकते हैं. ये स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है. अब इसका फंक्शन क्या है, इट प्रिपेयर आवर बॉडी टू ओवरकम इमरजेंसी सिचुएशन. देयरफॉर एड्रिनलिन इज आल्सो टर्म्ड एज इमरजेंसी हार्मोन. एड्रिनलिन या एपिनेफ्रीन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो इमरजेंसी सिचुएशंस आते हैं, जिस तरह में देखें, फॉर एग्जांपल किसी को कोई सदमा लगता है, ठीक है, या कोई डरता है, या किसी को खौफ आता है, या किसी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर. तो एड्रिनलिन हार्मोन इन तमाम इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है, जिसकी वजह से इनको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है. पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स विच एक्सक्रीट मेनी हार्मोन्स, जिनको कलेक्टिवली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है, ठीक है. जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है या जो आउटर पार्ट है, तो उस पार्ट को क्या कहा जाता है, कॉर्टिकल. इससे वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स विच मेंटेन द बैलेंस ऑफ साल्ट इन आवर ब्लड एंड वाटर इन ब्लड. और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का फंक्शन क्या है, हमारे ब्लड के अंदर
वाटर और सॉल्ट की क्वांटिटी को मेंटेन रखना या इसकी बैलेंस को मेंटेन रखना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंस फियर, एंजाइटी, एंगर, द रेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजेस, blood pressure increases, flow of blood to the limbs increase, flow of blood to the alimentary canal, and skin reduce. Such changes prepare the body for the emergency situation. The usual situation experience करता है, जैसे fear है, एंगर है, एनजाइटी है, तो उस वक्त क्या होगा, एपिनेफ्रिन जो है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा, और उस एपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन की वजह से हमारा हार्ट बीट की इंटेंसिटी और उसका रेट भी ज़्यादा होता है, हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, और हमारे लिम्स के मतलब हमारे लंग्स की तरफ, सॉरी हमारे लेग्स की तरफ या हमारे आर्म्स की तरफ जो ब्लड के सप्लाई है वो भी ज़्यादा होगा। लेकिन हमारे एलिमेंट्री कैनल और हमारे स्किन की तरफ जो ब्लड के सप्लाई होती है वो रिड्यूस होता है। तो इस तरह होकर कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी ह्यूमन बींग अपने इमरजेंसी सिचुएशन को टेक ओवर करता है या उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, बस आखिर में एक छोटा सा एक और है जिसको कहा जाता है पेंक्रियास। पेंक्रियास हैज़ डुअल फंक्शन। इस ऑर्गन के दो फंक्शंस होते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ पेंक्रियास इज डक्टेड, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। This portion secretes digestive enzyme through the duct into the small intestine. Some portion of pancreas serves as a ductless या endocrine gland. हमारे बॉडी के अंदर जो पेंक्रियास है, पेंक्रियास के दो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके क्या होते हैं, डुअल फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन। ये एट ए टाइम एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि इसकी कुछ इंजाइम या कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनके हार्मोन्स को प्रोड्यूस होने के बाद बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक पाथवे नहीं होगा, ब्लड के साथ जाएगा। लेकिन इसका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है या एक्सोक्राइन जो पार्ट है, उस पार्ट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम डक्ट के जरिए से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और डाइजेशन में मदद देते हैं। द पोर्शन कंटेन एंडोक्राइन सेल्स रेफर टू द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हम पेंक्रियास का वो पार्ट जहाँ पे एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। These islets secrete two hormones, insulin and glucagon. मतलब जो एंडोक्राइन पार्ट होता है इसमें दो किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इनका फंक्शन क्या है? ग्लूकागॉन इन्फ्लुएंसेस द लिवर टू रिलीज ग्लूकोज इन ब्लड, सो द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस। अगर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम हो, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, मतलब अक्सर कभी कभी हो जाता है, तो उस वक्त ग्लूकागॉन हार्मोन प्रोड्यूस होगा, और ये ग्लूकागॉन हार्मोन जो है हमारे ब्लड के अंदर जो लीवर के अंदर जो स्टोर्ड शुगर होता है वो रिलीज होकर हमारे ब्लड के साथ मिलकर शुगर के कंसंट्रेशन जो है दोबारा हाई हो जाता है और मेंटेन रहता है। इसी तरह इंसुलिन इन्फ्लुएंस द लिवर टू टेक एक्सेस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड एंड द ब्लड कंसंट्रेशन फॉल्स। अगर इन केस हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से, तो उस वक्त अगेन इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी, और ये इंसुलिन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को हमारे लीवर की तरफ लेके जाएगा, मतलब लीवर में वो स्टोर होके ब्लड के अंदर जो नॉर्मल जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। इफ़ ए पर्सन एक मिनट में एक क्वेश्चन आपको ले लेता हूँ, ठीक है। इफ़ ए पर्सन पेंक्रियास डज नॉट मेक नॉर्मली क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन, द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइज, वी से द पर्सन हैज़ डायबिटीज मेलिटस। अगर किसी इंसान के बॉडी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन पेंक्रियास से उस अमाउंट में प्रोड्यूस ना हो जिस अमाउंट में हमारे लिए चाहिए, तो उस वक्त क्या होता है, ग्लूकोज मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और उस डिजीज़ को कहा जाता है डायबिटीज मेलिटस। ए पर्सन विद डायबिटीज मेलिटस है लॉस ऑफ बॉडी वेट, मतलब वेट का कम होना, बहुत ज़्यादा मसल्स जो है वो टायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, मसल्स बहुत कम हो जाते हैं, और इसे मतलब कम नहीं होते बल्कि मतलब उनकी जो वर्किंग होती है वो कम होती है। द डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। Formerly, insulin extracted from the animal was used for this purpose, but now human insulin produced from bacteria through genetic engineering is available. जिस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में हमने इंसुलिन की प्रोडक्शन पढ़े हैं, तो अगर किसी के बॉडी के अंदर इंसुलिन की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो मतलब आर्टिफिशियल तरीके से इसकी प्रोडक्शन या उसकी जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन रखा जाता है। हाँ, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो प्रोड्यूस करते हैं पैराथर्मोन, मतलब हार्मोन का नाम है। अब पैराथर्मोन का फंक्शन ये है कि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है, कैल्शियम क्वांटिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब जब पैराथर्मोन की प्रोडक्शन हमारे बॉडी के अंदर अगर इंक्रीज हो, ज़्यादा हो, मतलब जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए, जिस नॉर्मल क्वांटिटी में अगर वो ज़्यादा हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि इसकी जो एक्सेस अमाउंट है वो हमारे बोन्स से कैल्शियम आयंस को रिप्लेस करके उनको ब्लड के साथ ऐड करता है, ठीक है, मतलब बोन में भी कैल्शियम आयंस होते हैं,
अगर पैराथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो उनको बोन से रिप्लेस करके उनको ब्लड के साथ कैल्शियम आयन को ऐड करता है, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या है? सॉफ्ट है, ठीक है? मतलब क्योंकि कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से बोन के हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन अगर उसमें कैल्शियम आयंस को अगर हम इनकी क्वांटिटी कम हो या कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, तो उस वक़्त क्या होता है, उनकी जो हार्डनेस होती है वो ख़त्म हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अगर डेफिशिएंसी हो ब्लड के अंदर, ठीक है, अगर पैराथ हार्मोन की जो है वो प्रोडक्शन अगर कम हो बॉडी के अंदर, तो फिर उस वक़्त क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। तो उसकी वजह से एक डिज़ीज़ होता है मस्कुलर डिज़ीज़, उस डिज़ीज़ को कहा जाता है टेटन, जिसकी वजह से हमारे मसल्स के जो फंक्शंस होते हैं उसमें डिस्टर्बेंस आती है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, समझ आ गया?